विधवा स्त्री को सोमवार का व्रत क्यों नहीं रखना चाहिए। आज हम जानेंगे शिव भक्ति का गहरा रहस्य। क्या एक विधवा स्त्री को सच में सोमवार का व्रत नहीं रखना चाहिए? क्या भगवान शिव अपने किसी भक्त से भेदभाव करते हैं या फिर इसके पीछे छिपा है कोई ऐसा आध्यात्मिक रहस्य जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। कहा जाता है कि सोमवार का दिन स्वयं महादेव को समर्पित है। इस दिन लाखों भक्त भगवान शिव की पूजा करते हैं, जल चढ़ाते हैं, व्रत रखते हैं। लेकिन कुछ पुरानी परंपराओं में विधवा स्त्रियों के लिए कुछ अलग नियम बताए गए हैं। आखिर ऐसा क्यों कहा गया है? क्या यह भगवान शिव का आदेश है या समाज द्वारा बनाई गई कोई परंपरा? आज के वीडियो में हम जानेंगे इस मान्यता के पीछे का पूरा कारण, धार्मिक दृष्टिकोण, पुरानी परंपराएं और महादेव की भक्ति का वास्तविक संदेश। क्योंकि भगवान शिव केवल बाहरी नियमों से नहीं बल्कि सच्चे मन और श्रद्धा से प्रसन्न होते हैं। तो अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि आखिरी में हम जानेंगे कि एक विधवा स्त्री अगर शिव भक्ति करना चाहे तो उसे कौन सा मार्ग अपनाना चाहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में लिखें हर हर महादेव। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर सोमवार का दिन भगवान शिव को ही क्यों समर्पित किया गया? क्यों करोड़ों लोग सोमवार के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करते हैं, मंदिर जाते हैं, शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं और पूरे दिन व्रत रखते हैं? इसके पीछे केवल एक परंपरा नहीं बल्कि आस्था, विश्वास और आध्यात्मिक रहस्य छिपा हुआ है। कहा जाता है कि भगवान शिव इतने भोले हैं कि उन्हें प्रसन्न करने के लिए बड़े बड़े यज्ञ और दिखावे की आवश्यकता नहीं होती। सच्चे मन से अगर कोई भक्त एक लोटा जल भी अर्पित करता है तो महादेव उसकी भावना को स्वीकार करते हैं। इसी कारण उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है। लेकिन आज का विषय एक ऐसा सवाल है जिसे लेकर बहुत से लोगों के मन में भ्रम है। क्या एक विधवा स्त्री को सोमवार का व्रत रखना चाहिए या नहीं? कुछ पुरानी मान्यताओं में इसके बारे में अलग अलग बातें कही गई हैं। लेकिन क्या सच में भगवान शिव किसी भक्त की भक्ति को उसके जीवन की परिस्थिति देखकर स्वीकार करते हैं या फिर महादेव के लिए सबसे महत्वपूर्ण केवल श्रद्धा और सच्चा मन है? आज इसी विषय को गहराई से समझेंगे। भगवान शिव वह देव हैं जिन्होंने संसार के कल्याण के लिए विष तक पी लिया। उन्होंने कभी किसी दुखी व्यक्ति को अपने दरबार से दूर नहीं किया, चाहे भक्त गरीब हो या अमीर, चाहे वह अकेला हो या परिवार के साथ, चाहे उसके जीवन में सुख हो या दुख। महादेव हमेशा अपने भक्तों की भावना देखते हैं, क्योंकि शिव का अर्थ ही है कल्याण। पुराणों और धार्मिक परंपराओं में सोमवार व्रत की महिमा बताई गई है। मान्यता है कि सोमवार का संबंध चंद्रमा से है और चंद्रमा को भगवान शिव ने अपने मस्तक पर स्थान दिया है। इसी कारण सोमवार को शिव आराधना के लिए विशेष दिन माना जाता है। इस दिन भक्त अपने मन को शांत करने, इच्छाओं पर नियंत्रण पाने और भगवान शिव के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करने के लिए व्रत रखते हैं। लेकिन याद रखिए, व्रत का वास्तविक अर्थ केवल भोजन त्यागना नहीं है। व्रत का अर्थ है अपने मन को गलत विचारों से दूर रखना, अपने अंदर प्रेम, धैर्य और विश्वास को बढ़ाना। और अब सबसे बड़ा सवाल है, अगर कोई स्त्री अपने जीवन में बहुत बड़ा दुख देख चुकी है, अगर उसके जीवन साथी का साथ छूट चुका है, तो क्या महादेव उसकी प्रार्थना नहीं सुनेंगे? क्या उसके लिए शिव के द्वार बंद हो जाएंगे? इसका उत्तर जानने के लिए हमें धर्म की भावना को समझना होगा, क्योंकि कई बार समाज की बनाई हुई धारणाएं और भगवान की वास्तविक शिक्षा अलग अलग हो सकती हैं।
पिछले भाग में हमने जाना कि सोमवार का दिन भगवान शिव को क्यों समर्पित माना जाता है और व्रत का वास्तविक अर्थ क्या है। अब हम उस सवाल पर आते हैं जिसने कई लोगों के मन में वर्षों से जिज्ञासा पैदा की है। आखिर कुछ लोग क्यों कहते हैं कि विधवा स्त्री को सोमवार का व्रत नहीं रखना चाहिए? इसके पीछे क्या कारण बताया गया है? क्या यह सच में भगवान शिव की कोई आज्ञा है या फिर इसके पीछे कुछ पुरानी सामाजिक मान्यताएं जुड़ी हुई हैं? हमें सबसे पहले यह समझना होगा कि भारत में धार्मिक परंपराएं अलग अलग स्थानों, परिवारों और समुदायों के अनुसार बदलती रहती हैं। कुछ क्षेत्रों में विधवा महिलाओं के लिए जीवन के कई नियम बनाए गए हैं। इनमें पहनावे, खान पान और धार्मिक कार्यों को लेकर भी अलग अलग धारणाएं थीं। लेकिन इन सभी बातों को सीधे भगवान की इच्छा मान लेना हमेशा सही नहीं होता, क्योंकि धर्म का मूल उद्देश्य इंसान को ईश्वर से जोड़ना है, उससे दूर करना नहीं। कई पुरानी मान्यताओं में कहा जाता है कि कुछ व्रत मुख्य रूप से पति की लंबी आयु और वैवाहिक सुख के लिए रखे जाते हैं। इस कारण कुछ लोगों ने यह विचार बनाया कि विधवा स्त्रियों को ऐसे व्रत नहीं रखने चाहिए। लेकिन सोमवार का व्रत केवल पति की लंबी आयु के लिए नहीं, बल्कि भगवान शिव की आराधना, मन की शांति और आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी माना जाता है। यही कारण है कि कई स्थानों पर विधवा महिलाएं भी भगवान शिव की पूजा और आराधना करती है। तो फिर सच्चाई क्या है? क्या एक विधवा स्त्री अगर सोमवार को शिवलिंग पर जल चढ़ाए, भगवान शिव का नाम ले या पूजा करे तो महादेव इसे स्वीकार करेंगे या नहीं? इस प्रश्न का उत्तर भगवान शिव के स्वभाव में छिपा है। महादेव को आशुतोष कहा जाता है, अर्थात जो जल्दी प्रसन्न होने वाले हैं। उन्होंने कभी अपने भक्त की पहचान उसके बाहरी जीवन से नहीं की, उन्होंने तो उस भावना को देखा जो भक्त के हृदय में थी। कहा जाता है कि भगवान शिव के लिए सबसे बड़ी पूजा है सच्ची श्रद्धा। अगर किसी व्यक्ति के मन में प्रेम, विश्वास और भक्ति है तो वही उसकी सबसे बड़ी आराधना है, क्योंकि ईश्वर के सामने इंसान की परिस्थिति नहीं, उसकी भावना महत्वपूर्ण होती है। लेकिन फिर सवाल आता है, अगर महादेव सभी भक्तों को स्वीकार करते हैं तो कुछ परंपराओं में रोक क्यों बताई गई है? क्या इसके पीछे कोई आध्यात्मिक कारण है या फिर यह केवल समय के साथ बनी हुई सामाजिक व्यवस्था थी? इस रहस्य को समझने के लिए हमें यह जानना होगा कि धर्म और समाज में अंतर क्या है। हर हर महादेव। कहा जाता है कि भगवान शिव केवल देवों के देव नहीं हैं, बल्कि वह करुणा और दया के प्रतीक भी है। वह ऐसे भगवान हैं जिन्होंने संसार के कल्याण के लिए विष को अपने कंठ में धारण कर लिया, इसलिए उन्हें नीलकंठ कहा गया। अब सोचिए, जो भगवान पूरी सृष्टि के दुख को अपने ऊपर ले सकते हैं, क्या वह अपने किसी भक्त के दुख को नहीं समझ सकते? यही कारण है कि शिव भक्ति में सबसे बड़ा स्थान भावना को दिया जाता है। भगवान शिव के सामने कोई व्यक्ति अपने जीवन की परिस्थितियों को लेकर आता है तो महादेव पहले उसका दर्द देखते हैं, उसका प्रेम देखते हैं और उसके मन की सच्चाई देखते हैं। कई लोग यह सोचकर दुखी हो जाते हैं कि जीवन में कोई बड़ा दुख आने के बाद शायद भगवान उनसे दूर हो जाते हैं। लेकिन महादेव की भक्ति हमें यह सिखाती है कि दुख के समय ही ईश्वर का सहारा सबसे ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि जब संसार साथ छोड़ देता है तब भी भगवान का नाम इंसान को अंदर से मजबूत बनाता है। तो क्या एक विधवा स्त्री अगर सोमवार के दिन महादेव का स्मरण करे, शिवलिंग पर जल चढ़ाए या भगवान शिव का नाम ले तो क्या उसकी भक्ति स्वीकार होगी? धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो अनेक भक्त परंपराओं में शिव आराधना को सभी के लिए खुला माना जाता है, क्योंकि महादेव को भक्तों की श्रद्धा प्रिय है।
भगवान शिव के कई भक्त की कथाएं हमें यही संदेश देती है कि ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग जन्म, धन, स्थिति या बाहरी पहचान से नहीं, बल्कि सच्चे मन से बनता है। एक सच्चा भक्त जब आंखों में आंसू लेकर भी भगवान को याद करता है तो वह प्रार्थना भी एक पूजा बन जाती है। कल्पना कीजिए एक ऐसी स्त्री की जिसने अपने जीवन में बहुत संघर्ष देखा, जिसने अपने साथी को खोने का दर्द सहा, जिसने अकेलेपन की रातें बिताई। अगर वही स्त्री सुबह उठकर महादेव का नाम लेती है और कहती है, हे भोलेनाथ मुझे शक्ति दीजिए, मेरे मन को शांति दीजिए, तो क्या एक पिता के समान भगवान उसकी पुकार नहीं सुनेंगे? महादेव तो करुणा के सागर है, वह भक्त के जीवन की कठिनाइयों को समझते हैं। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है, हर परंपरा का अपना स्थान होता है। कुछ परिवारों और क्षेत्रों में आज भी कुछ नियमों का पालन किया जाता है। इसलिए किसी भी धार्मिक आस्था को समझने के लिए श्रद्धा के साथ साथ ज्ञान और विवेक भी जरूरी है, क्योंकि भक्ति डर से नहीं प्रेम से होती है। कमेंट में लिखे दोस्तों, हर हर महादेव। अब तक हमने जाना कि कुछ पुरानी मान्यताओं में विधवा स्त्रियों के लिए सोमवार व्रत को लेकर अलग अलग विचार है, लेकिन अब हमें यह समझना होगा कि व्रत का वास्तविक अर्थ क्या है। क्या केवल भूखा रहना ही व्रत है? क्या बिना भोजन किए पूरा दिन निकाल देना ही भगवान शिव की भक्ति है? नहीं, व्रत का असली अर्थ है अपने मन को संयमित करना, अपने विचार को शुद्ध करना, अपने अंदर भगवान के प्रति विश्वास को मजबूत करना। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति पूरा दिन भूखा रहे लेकिन मन में क्रोध, ईर्ष्या और नकारात्मक विचार भरे हो तो क्या वह सच्ची भक्ति कहलाएगी? और अगर कोई व्यक्ति प्रेम, दया और विश्वास के साथ महादेव को याद करे तो वही सबसे बड़ी पूजा बन जाती है। भगवान शिव को दिखावा पसंद नहीं है, उन्हें तो वह भावना पसंद है जो एक भक्त के हृदय से निकलती है। इसलिए भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए महंगे चढ़ावे की आवश्यकता नहीं मानी जाती। एक लोटा जल, कुछ बेलपत्र और सच्चे मन से लिया गया शिव का नाम, भक्ति का यही सबसे सरल मार्ग बताया गया है। तो अगर कोई स्त्री अपने जीवन में दुखों से गुजर रही है, अकेलापन का सामना कर रही है, तो क्या वह महादेव का सहारा नहीं ले सकती? क्या वह सोमवार के दिन शिव का स्मरण नहीं कर सकती? महादेव की भक्ति का संदेश यही है कि ईश्वर का द्वार हर उस व्यक्ति के लिए खुला है जो श्रद्धा के साथ उसके पास आता है। शिव आराधना केवल इच्छाएं पूरी करने का माध्यम नहीं है, यह मन को मजबूत बनाने का भी रास्ता है। जब इंसान परेशान होता है, जब जीवन में कठिन समय आता है, तब भगवान का नाम उसके अंदर नई शक्ति पैदा करता है। कई भक्तों का अनुभव रहा है कि शिव नाम का स्मरण उन्हें शांति और धैर्य देता है। एक व्यक्ति ने भगवान शिव से पूछा, भोलेनाथ, आपकी पूजा करने का सबसे आसान तरीका क्या है? तब भावार्थ में उत्तर मिलता है, जहाँ सच्चा प्रेम है, जहाँ किसी के लिए बुरा भाव नहीं है, वही मेरी भक्ति है। यही शिव तत्व है। महादेव बाहरी पहचान से ज़्यादा मन की पवित्रता को महत्व देते हैं, लेकिन साथ ही यह भी याद रखना चाहिए कि हर परिवार और क्षेत्र की अपनी धार्मिक परंपराएं हो सकती है। अगर कोई व्यक्ति किसी विशेष नियम का पालन करता है तो उसका सम्मान करना चाहिए, लेकिन किसी भी इंसान को यह महसूस नहीं होना चाहिए कि दुख या जीवन की परिस्थिति के कारण भगवान उससे दूर हो गए हैं, क्योंकि महादेव के लिए सबसे बड़ा व्रत है सच्चे हृदय से उनका स्मरण। विधवा स्त्री शिव भक्ति कैसे करें? महादेव की कृपा पाने का सरल मार्ग। हमने अब तक जाना कि महादेव के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है भक्त के मन की श्रद्धा। अब सवाल यह है कि अगर कोई स्त्री अपने जीवन में कठिन परिस्थितियों से गुजर रही है तो वह भगवान शिव की भक्ति किस प्रकार कर सकती है? क्या उसे कोई विशेष मार्ग अपनाना चाहिए?
क्या महादेव की पूजा के लिए कोई कठिन नियम जरूरी है? भगवान शिव की सबसे बड़ी विशेषता यही मानी जाती है कि वह सरल भक्ति से प्रसन्न होने वाले देव हैं। उनकी आराधना के लिए सबसे जरूरी है मन में विश्वास। अगर मन में सच्ची श्रद्धा है तो छोटी सी प्रार्थना भी भगवान तक पहुंच सकती है। सुबह उठकर शांत मन से भगवान शिव का स्मरण करना, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना, अपने मन की परेशानियां महादेव के सामने रखना, ये सभी भक्ति के सरल मार्ग माने जाते हैं। क्योंकि भगवान शिव केवल मंदिरों में नहीं बल्कि भक्त के विश्वास में भी निवास करते हैं। कई लोग सोचते हैं कि जिसने जीवन में दुख देखा है उसके लिए भगवान की पूजा का फल कम हो जाता है, लेकिन महादेव की कथाएं हमें यही सिखाती है कि दुखी और परेशान व्यक्ति को भगवान का सहारा सबसे ज़्यादा चाहिए। जिस हृदय में दर्द होता है वही हृदय अक्सर ईश्वर को सबसे गहराई से महसूस करता है। सोमवार के दिन अगर कोई भक्त शिव का ध्यान करता है, शिव नाम का स्मरण करता है, अच्छे विचार रखता है और दूसरों के प्रति दया का भाव रखता है, तो यह भी एक प्रकार की आध्यात्मिक साधना है। क्योंकि शिव भक्ति केवल पूजा की थाली तक सीमित नहीं है। शिव भक्ति का अर्थ है अहंकार को कम करना, क्रोध को नियंत्रित करना, दूसरों के दुख को समझना और जीवन में सकारात्मक लाना। महादेव उस व्यक्ति को शक्ति देते हैं जो टूट चुका होता है। वह उस आँखों के आंसू भी जानते हैं जिन्हें दुनिया नहीं देख पाती। वह उस दर्द को भी समझते हैं जिसे कोई शब्दों में नहीं बता सकता। इसलिए किसी भी व्यक्ति को यह नहीं सोचना चाहिए कि जीवन की कोई परिस्थिति उसे भगवान से दूर कर सकती है। ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता हमेशा श्रद्धा से खुलता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, धार्मिक नियमों और परंपराओं का पालन करते समय अपने परिवार, गुरु या स्थानीय परंपरा का भी सम्मान करना जरूरी है। क्योंकि धर्म का उद्देश्य मन में शांति और प्रेम पैदा करना है, भय नहीं। आने वाले अंतिम भाग में हम जानेंगे इस पूरे विषय का सबसे बड़ा रहस्य, क्या भगवान शिव के लिए भक्ति की पहचान उसकी परिस्थिति है या उसकी भक्ति। और अंत में जानेंगे महादेव का वह संदेश जो हर इंसान के जीवन में उम्मीद और शक्ति भर सकता है। आज की इस पूरी चर्चा में हमने जाना कि सोमवार व्रत शिव भक्ति और विधवा स्त्री से जुड़ी मान्यताओं को समझने के लिए केवल नियमों को नहीं बल्कि उनके पीछे छिपी भावनाओं को भी समझना जरूरी है। क्योंकि धर्म केवल बाहरी परंपराओं का नाम नहीं है, धर्म वह रास्ता है जो इंसान को ईश्वर के करीब ले जाता है। महादेव का स्वरूप हमें एक बहुत बड़ा संदेश देता है। उन्होंने संसार के कल्याण के लिए विष को अपने कंठ में धारण किया। उन्होंने हमें सिखाया कि महानता इस बात में नहीं है कि जीवन में कभी दुख न आए, महानता इस बात में है कि दुख आने के बाद भी इंसान प्रेम, धैर्य और विश्वास बनाए रखे। कई बार जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं जिनकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। किसी का अपना साथ छोड़ देता है, किसी के सपने टूट जाते हैं, किसी के जीवन में अकेलापन आ जाता है। लेकिन महादेव का संदेश यही है कि अंधकार कितना भी गहरा हो, उम्मीद के लिए एक किरण हमेशा मौजूद रहती है। याद रखिए, भगवान शिव के दरबार में सबसे बड़ी पहचान यह नहीं है कि इंसान के जीवन में क्या परिस्थितियां हैं, सबसे बड़ी पहचान यह है कि उसके हृदय में कितनी श्रद्धा है। क्योंकि सच्ची भक्ति वह है जहाँ मन में विश्वास और हृदय में प्रेम हो। अगर कोई भक्त सोमवार के दिन महादेव को याद करता है, अपने मन को शांत करता है, अच्छे कर्म करने का संकल्प लेता है और भगवान के प्रति विश्वास रखता है, तो यही भक्ति का सुंदर रूप है। एक स्त्री अपने जीवन में दुख सहा है, उसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है सहारे की, और भगवान शिव का नाम कई भक्तों के लिए वही सहारा बनता है।
क्योंकि महादेव को दया, करुणा और प्रेम का प्रतीक माना जाता है। लेकिन साथ में यह भी समझना जरूरी है कि अलग अलग परिवारों और क्षेत्रों में धार्मिक परंपराएं अलग अलग हो सकती है। हर परंपरा का सम्मान करना चाहिए। धर्म को समझने का सबसे अच्छा तरीका है ज्ञान, श्रद्धा और विवेक के साथ आगे बढ़ना। क्योंकि अगर धर्म इंसान के मन में डर पैदा करे तो हमें उसके मूल संदेश को फिर से समझना चाहिए। और अगर धर्म इंसान के मन में प्रेम, शांति और विश्वास पैदा करे तो वही धर्म का वास्तविक उद्देश्य है। हे महादेव, जो भी व्यक्ति इस जीवन में किसी कठिनाई से गुजर रहा है उसके मन को शांति देना, जिसके हृदय में दुख है उसे शांति देना, जिसके जीवन में अकेलापन है उसे विश्वास देना और हर भक्त के जीवन में सकारात्मक और साहस भर देना। क्योंकि महादेव केवल मंदिरों में नहीं, वह हर उस दिल में बसते हैं जहां सच्ची श्रद्धा होती है। अगर आपको भी महादेव पर विश्वास है तो कमेंट में एक बार ज़रूर लिखें हर हर महादेव, और इस संदेश को उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं जिन्हें आज थोड़ी सी उम्मीद और सकारात्मकता की ज़रूरत थी। हर हर महादेव।